उनकी जितनी जो संख्या है उसके आधार पर टिकट वितरण करनी चाहिए, ताकि उन लोगों को भी राजनीतिक के अंदर आकर के समाज सेवा का मौका मिले और वो भी शिक्षा और अच्छे जो जीवन यापन कर सकें। ये चीजें इनकोर लग रही हैं, अनदेखी किया जा रहा है। देखिए, दोनों पार्टियां अपना दावा कर रही हैं और दावा करना भी चाहिए, इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि भाई दावे के अंदर जो मेन जो लोग हैं, जो वोटर जो है, उसको साधना चाहिए। आप वोटर को नहीं साधोगे और जो पूंजीपति लोग हैं आप खाली उस पर विशेष ध्यान दोगे, तो ऐसे में क्या है कि जो लंबे समय से जो आस लगा कर बैठे थे, जो लोग जो लगातार हम लोगों को एक उम्मीदें जगी थी, उमंगें थी हमारी, ये कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी। इस बार क्या मुद्दा होने वाला है? देखिए, मुद्दा इस बार एक अलग मुद्दा रहेगा। जो तमाम मैंने देखा कि हरियाणा के अंदर जो मूल पिछड़े वर्ग की जातियां, जो BC-A कैटेगरी है, उसके अंदर बड़ा आक्रोश है और हम लगातार 15 से 20 दिन दिल्ली में जमे हुए हैं और इस बात को हम भी बड़ी ताकत से कह रहे हैं नेताओं को कि टिकट वितरण में आप किसी की अनदेखी ना करें। अगर आप अनदेखी करेंगे तो 2014 में जो मुख्यमंत्री बना था, 2019 में मुख्यमंत्री बना था, अगर उसी को आप फेस बना के लड़ोगे तो बहुत सी जो जातियां हैं जो आज सामाजिक न्याय की बात को लेकर के जो आगे बढ़ रही थी, जो आपकी तरफ आकर्षित हो रही थी, उनको निराशा हाथ लगेगी और हम नहीं चाहते कि कहीं भी उनको निराशा हाथ लगे। यानी कि राहुल गांधी जो लगातार जो है जातिगत जनगणना की बात करते हैं, उसी आधार पे टिकट का वितरण होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बेस है ना, जो बेस आपका वोट है, जो गांव के अंदर, देहातों के अंदर, जो कॉलोनियों के अंदर, जो ढाणियों में जो बसता है ना, जिसको कोई सिस्टम की जानकारी नहीं होती है, वो उन लोगों को सिर्फ इतनी बातें वहां तक पहुंचती हैं, जमीन तक, कि कौन अच्छा है, कौन आपके लिए अच्छा कार्य कर सकता है। और बड़ी तकलीफ दे बात है, आप बार बार मतलब एक ही परिवार से 3-3 लोगों को अगर आप थोपोगे तो बाकी जो लोग रहे हैं उनका क्या होगा। भाई आपको कम से कम धरातल पे उनकी आबादी के अनुपात, उनकी जितनी जो संख्या है उसके आधार पर टिकट वितरण करनी चाहिए, ताकि उन लोगों को भी राजनीतिक के अंदर आकर के समाज सेवा का मौका मिले और वो भी शिक्षा और अच्छे जो जीवन यापन कर सकें। ये चीजें इनकोर लग रही हैं, अनदेखी किया जा रहा है। क्या हरियाणा चुनाव में किसान इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं? देखिए, किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, लेकिन किसान के साथ साथ एक चीज हमने और आपको बता देना चाहते हैं कि किसान कौन लोग हैं। किसान वो लोग हैं जिसके 5 किला, 4 किला, 2.5 किला, 1.5 किला जो जमीन है, वो किसान हैं। जिसको हम किसान कह रहे हैं, बहुत से लोग वो राजनीतिक में आ गए। किसान आंदोलन हुआ, हम किसान आंदोलन में शामिल थे। पहलवान आंदोलन हुआ, हम पहलवान आंदोलन में थे। शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, हम शाहीन बाग में थे। छात्रों का कोई आंदोलन होता, उसमें हम शामिल होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब राजनीतिक गलियारों में हिस्सेदारी की बात आती है, हम तो आंख बंद करके जो कमजोर वर्ग होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, उसमें से नेता निकालते हैं, उसमें से ताकत किन लोगों की है और नेता वहां से निकल जाते हैं, जिसका जिंदा जागता उदाहरण आज वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। अब देखिए ना क्या हुआ, विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दे दिया जाता है और वो पहलवान थे जो कुछ दिन पहले ये बात कह रहे थे कि नहीं जी, हम तो राजनीतिक से परे हैं, राजनीतिक की समझ नहीं है। भाई अच्छी बात है, आप पलेर हो, आप उसके अंदर आगे बढ़िए और समाज के अंदर, युवा के अंदर एक अलग चेतना जगाइए, अच्छी बात है। लेकिन आप आंदोलन करके, आप एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल करके और उन लोगों को, जहां जिनको टिकट मिलनी थी, वंचित लोगों को आपने जाकर के वहीं पे दावा ठोक दिया। एक तरफ आप पहलवान बन के आ जाते हो, एक तरफ आप किसान बन के आ जाते हो, एक तरफ आप कुछ और नए रूप में आ जाते हो। तो ये हरियाणा के अंदर शेष नेतृत्व ने समझना चाहिए कि हरियाणा के अंदर जो मूल पिछड़ा वर्ग, जो BC-A जिसको कहा जाता है, उनको 16 टिकटें निश्चित करनी चाहिए थी और आज 41 टिकटें, 42 टिकटें हो चुकी हैं, जिसमें अति पिछड़ा
कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारी तकलीफ है और इसी तकलीफ के लिए हम बढ़ रहे हैं। और ये तकलीफ देखिए एक दीपक बाबरिया जी पे भी दिखाई दे रही है। दीपक बाबरिया जी रात को हिमाचल सदन के अंदर थे, 12 बजे हम भी वहीं बैठे हैं और हिमाचल सदन के अंदर देखिए वहां क्या होता है। तुरंत 4-5 लड़के आते हैं और गाड़ी में साहब को बैठा लेटा करके जो है एम्स में पहुंचाया जाता है। हम वहां देख रहे थे मौके पे, हमारे को उससे पहले कहा गया कि नहीं जी आप जाइए, आज साहब की तबीयत ठीक नहीं है और आज नहीं मिल पाएंगे। तो हम 4 घंटे से लगातार वहां जब बैठे थे तो हमारे को डाउट हुआ कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, साहब की तबीयत खराब है, अभी साहब रेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब वो बाहर आए, हमारे को हटाने का प्रयास किया और एम्बुलेंस नहीं बुलाई गई, कोई डॉक्टर वहां पे नहीं अवेलेबल किया गया, लेकिन तुरंत गाड़ी में ले आया। हमारे को बड़ी वो हुआ कि देखिए इतना बड़ा देश का जो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, हमारी बड़ी उम्मीदें हैं उनसे, उनको कैसे ले जा रहा। रात को फिर हम 2 बजे एम्स में जाते हैं और वहां पता चलता है कि उनको एडमिट करा दिया और तबीयत अब नॉर्मल। किसान को लेकर लगातार भाजपा सांसद मंडी से सांसद है कंगना रनावत लगातार बयान दिए हैं, उसका कितना असर पड़ेगा हरियाणा चुनाव पे? देखिए कंगना का कोई हरियाणा पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जो गेम खेलना चाह रही है, बीजेपी एक नया ट्रेंड चलाना चाह रही है। कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि कंगना को लेकर के या किसी और को लेकर के एक बीजेपी भी एक नए तरीके से हरियाणा के अंदर है ना एक जाट मुख्यमंत्री थोपना चाह रही है। अभी ये संकेत हैं, क्योंकि अब इधर से भूपेंद्र हुड्डा हैं, वो अपने दाव ठोक रहे हैं, उधर से बीजेपी भी ये गेम करेगी। ये दोनों के चक्करव्यूह में आके हम फंस जाते हैं। कोल्हू में जैसे गंडा पीड़ा जाता है ना, तो उसकी जो खोई होती है वो अलग फेंक दी जाती है और जूस जो अलग। तो हम तो खोई वाले उसमें खड़े हैं। हम कहते हैं भाई ये जो है दोनों पार्टियां, बीजेपी अगर दूध की धुली है, कंगना जैसे को आगे लाकर कुछ अरनगल बयान कर, कंगना को सोचना चाहिए, वंचितों की बात करते हैं। आंदोलन के समय में बलात्कार हुआ करता था, देखिए ये देखिए बहुत गलत है, ओछी हरकतें हैं। चुनाव के टाइम पे याद आती हैं आपको, जब हुआ था तो तब आपने क्यों नहीं मुकदमे दर्ज कराए, क्यों नहीं आप रोड पे आए, तब का मामला था, तब आप आते करते कुछ ना कुछ। आज इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन में वोट साधने के लिए आप कभी कंगना से बुलवा देते हो, कभी जो है ना विधुड़ी जी से बुलवा देते हो, कभी कोई और राज्यसभा के सांसद से बुलवा देते हो। हम कह रहे हैं ये अनगढ़ बयाने हैं, लोग इस पर ना ध्यान दें और मूल पिछड़े वर्ग के तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने विधानसभाओं के अंदर इन जो तरह तरह के मखोटे ओढ़ करके आ रहे हैं, इनसे सावधान रहें। और अगर अब की बारी आपने अपनी ताकत नहीं दिखाई, जैसे मैं अभी देख रहा था चंडीगढ़ में हमारे साथी वेद प्रकाश भारती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, राजकुमार जांगड़ा जी ने सिरसा में कॉन्फ्रेंस करी है, फरीदाबाद में हमने खुद ने कॉन्फ्रेंस करी है, रोहतक में हमारे सुरेंद्र भाई जी ने कॉन्फ्रेंस करी है, और जो है ना तमाम हिसार जिले के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई है। तो जो मूल पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो मैं जिनके नाम भी ले दूं, कमार है, लुहार है, नाई है, धोबी है, गडरिया है, बघेल है, ये तमाम जो लोग हैं आज जो है ना ताकत से उभर रहे हैं और उनको मुख्यमंत्री थोप रहे हैं। जिसने सीधा सीधा कहा था कि मैं पहले जाट हूं, मुख्यमंत्री बाद में। अरे आप एक संवैधानिक पद पे हैं, जनता ने आपको वोट दिया है और आप क्या कह रहे हैं मैं जाट पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में। और कितने कांड होते हैं हरियाणा के अंदर, तमाम जो 19 में मुख्यमंत्री बनाने वाले थे, जो 14 में मुख्यमंत्री बनाने वाले थे, मैं तो आपके माध्यम से उनको भी कहना चाह रहा हूं, भाई इस हरियाणा प्रदेश को हरियाणा प्रदेश रहने दो, इसको जंगल राज बनाने की कोशिश मत करो। अगर भाईचारा बनेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। आप एक विशेष वर्ग के लोगों को दबा दब टिकटे बांटे जा रहे हो। मतलब है कि जो कंगना रनावत का बयान आता है, इस सबसे कहीं ना कहीं जो है शोषित वंचितों को दबाने की और हटाने की कोशिश। हाँ नहीं, वो उस बयान में लग जाएंगे ना। हम कंगना पे चर्चा करते रहेंगे, ये लोग क्या करेंगे इधर अपने राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली के 24 अकबर रोड पे आप देखिए कितना है, हुड्डा की कोठी पे कितने कितने लोग जा रहे हैं। तो मतलब ये एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत 1000-2000 लोग पाल रखे हैं, उनको तैयार किया हुआ है संसाधनों से, लोगों से। जहां भी वो जाएंगे उनकी गाड़ियां पीछे पीछे चली जाएंगी। अगर अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने एक दो साथी का सहयोग नहीं किया, अगर अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, अगर जातियों में आप जातियों के संगठनों में बंधे रहे, लुहार लुहारों में रहेगा, कमार कमारों में रहेगा, खाती खातियों में रहेगा, सुनार सुनारों में रहेगा, बघेल बघेलों में रहेगा, तो ये सोच लेना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ACB के लोग हैं, कश्यप समाज के लोग हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं, उनको आज इकट्ठा होकर के अभी आपके पास समय है, आप ताकत दिखा सकते हैं और इनके हलक में से अपना हक अधिकार छीन सकते हैं। सेंसर बोर्ड ने कंगना रनावत की जो इमरजेंसी मूवी को सर्टिफिकेट दे दिया है, इसका कितना असर पड़ेगा हरियाणा चुनाव पे? देखिए कोई असर नहीं पड़ेगा, ना मूवी चलनी है ना वो कामयाब होनी है, ये अनडल बयाने हैं, ये चला करके हमारा ध्यान। का काला सच सामने लाना चाहिए। देखिए कोई काला सच नहीं है, इस देश की आयरन लेडीज थी और उसने
बढ़िया तरीके से इस देश के अंदर शासन चलाया है और इस बात को लेकर के अब लंबे समय के बाद राहुल गांधी ने ये बागडोर संभाली है और हर वंचित की, शोषित की ये उम्मीद है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले सामाजिक न्याय को जमीन पर उतारेंगे। अगर जमीन पर उतारेंगे तो देखना हरियाणा के अंदर 75 जो पार पहले कहने वाले थे वो तो कहीं ना कहीं छटक गए थे, हो सकता है ये 75 पार कर दें, लेकिन करना होगा मूल पिछड़े वर्ग को वो 16 टिकटें आपको निश्चित करनी पड़ेगी। 41 तक आपने अभी तक अपनी जुबान नहीं खोली। कंगना रनौत को स्टार प्रचार के तौर पे अगर हरियाणा भेजा जाता है तो वहाँ के किसान या आप लोग क्या करेंगे? देखिए उसको कोई तवज्जो नहीं देगा, उसको काले झंडे भी दिखाएंगे लोग, विरोध भी करेंगे। उनके विरोध में तो तमाम है, हम भी उसके विरोध में हैं क्योंकि हम भी एक महिला से पैदा हुए हैं, हमारे भी जीवन साथी महिलाएं हैं। आप महिलाओं के प्रति आप 500 रुपए की उनको बोलोगे तो आपका क्या करेंगे? उस पर मजदूर है, छात्र है, किसान है, तमाम जो लोग हैं वो सारे के सारे दुखी हैं। और हरियाणा के अंदर ऐसे लोगों की कोई एंट्री नहीं है, यहाँ सब लोग सचेत हैं और अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, कथाकथ गौतम बुद्ध ने और तमाम जो हमारे महापुरुष हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हो गए और अपना ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जी ने क्या अपनी कुर्बानियां नहीं दी। ऐसे महापुरुषों के विचार को समझने वाले, जानने वाले लोग आज हरियाणा के अंदर ताकत के साथ खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं।